ओके फाइन। तो आज हमारा जो है पांचवा क्लास है। जैसे कि इसके पहले हम लोग ने सीखा है कि अमेज़ॉन के बारे में जाना है थोड़ा बहुत। अमेज़ॉन के बारे में क्या क्या मॉडल्स होते हैं उसके अंदर, राइट। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया हमने सीखे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ हम अब तक सीख चुके हैं। जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे हमें अमेज़ॉन पे लिस्ट करना है, जिसके अंदर हमें मार्जिन मिल रहा है, उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन क्या आता है कि उसकी सोर्सिंग करना, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना। सोर्सिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कौन सा होलसेलर है। म्यूट कर दो, कौन है गाइस, म्यूट कर दीजिए। ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अभी तक कोई डाउट्स नहीं होगा कि प्रोडक्ट की हैंडलिंग कैसे की जाती है। ओके। सारे क्राइटेरिया आपको याद होने चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग के दो क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। एक जो होता है टूल्स के थ्रू, कीपा के थ्रू होता है, और एक होता है मैनुअल हंटिंग, जिसको हम स्पाई मेथड भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सीखोगे कि जो सप्लायर होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, उनकी सोर्सिंग कैसे करनी है, उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे। वेबसाइट्स पे ढूंढने हैं, उनके ईमेल आईडी ढूंढना है, उनका मोबाइल नंबर, वो सारा हमें कलेक्ट करके एक जगह पे सेव करना है ताकि हम उसके ऊपर काम करने हैं। एक्चुअली हमें एक डेटा शीट बनानी होती है। डेटा शीट बन जाएगी तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। उन सारी ईमेल के ऊपर जो है वो है ईमेल करने वाले हैं। ओके। तो फ़िलहाल के लिए आज हम, जैसे कि मैंने बताया कि सप्लायर और ब्रांड की सोर्सिंग करने वाले हैं। सोर्सिंग जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है मैनुअल सोर्सिंग, जिसको हम फिज़िकली बोलते हैं, ऑफलाइन सोर्सिंग, और दूसरा होता है ऑनलाइन सोर्सिंग। ठीक है। अगर आप इंडिया में अमेज़ॉन पे काम कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है और अगर उसकी सोर्सिंग आपको करनी है तो आप ऑफलाइन सोर्सिंग करोगे। आप खुद जो है जाओगे, सेलर के पास में जाओगे, उससे बात करोगे, मोल भाव करोगे, उसका रेट निकालोगे और फिर वहाँ से परचेस करोगे। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप प्रोडक्ट्स को हाथ से छू के चेक कर सकते हो, ठीक है कि नहीं ठीक है, राइट। और आपको पता होगा कि जैसे बड़े बड़े शहरों में हर एक शहर में एक मार्केट होता है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि क्रॉफर्ड मार्केट, मनीष मार्केट, एक मोहम्मद अली रोड है, चोर बाज़ार है। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की मार्केट है, नेहरू प्लेस, करोल बाग हो गया, चांदनी चौक, सरोजनी नगर जैसी बड़ी बड़ी मार्केट्स वगैरह मिल जाएंगी। लखनऊ सिटी में भी नखास मार्केट वगैरह है। जहाँ भी आप रहते हो तो आपको एक ऑफलाइन मार्केट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो है अमेज़ॉन यूएसए में कर रहे हैं। तो यूएसए में तो आप फिज़िकली नहीं जा सकते हो ना, तो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी होगी। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे चल के सीखने वाले हैं। फ़िलहाल तो हम गूगल के थ्रू जो है सप्लायर ढूंढेंगे। मैप के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। हम मैप में उनका एड्रेस देखेंगे, वहाँ पे एक मैप में ऑप्शंस होता है, हम वहाँ पे खुद स्टैंड करके देख सकते हैं कि वो सप्लायर का बोर्ड क्या है, उसके दुकान या फिर उसके शोरूम का नाम क्या है। सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सीखेंगे और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके। जैसे कि आपको मेरा स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कोई भी प्रोडक्ट्स आप एक हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। चलो डव ले लेते हैं। डव एक मशहूर ब्रांड है, डव का शॉप। इसमें आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट रखी हुई है तो आप मुझे बता सकते हो, उसको हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला हम देख लेते हैं, डव, ये डव बार जेंटल स्किन क्लीनर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। फिलहाल हम आज प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सोर्सिंग पे ध्यान देंगे कि ये प्रोडक्ट हमें कौन सा होलसेलर देगा अच्छे रेट में। अच्छे रेट में हमें क्यों देखना है, क्योंकि हमें उसमें से अपना फ़ायदा भी निकालना है। अमेज़ॉन कितना चार्ज कटने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग वगैरह में कितना लगने वाला है, ये सब काट के हमें कितना बचने वाला है, तभी हम उस सप्लायर से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। ये नहीं कि हमें सप्लायर मिल गया और हमने सीधा जो है प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, ठीक है। हमें अपना मार्जिन भी उसके अंदर देखना होता है। तो अभी ये प्रोडक्ट्स का नाम आपको याद रखना है। क्या लिखा है यहाँ पे, डव ब्यूटी बार जेंटल स्किन क्लींसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। आपको जाना है, गूगल खोलना है, इस
जो प्रोडक्ट है इसका आपको डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है, ये एक शॉप है 14 बार पेन्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वन का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको, इमेज आपको एकदम ध्यान में रखना है कि यही प्रोडक्ट लेना है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये प्रोडक्ट ढूंढने जाते हैं सप्लायर के पास में, हमें इससे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। और अक्सर सप्लायर काम क्या करते हैं, आप जैसे ही उनको अप्रूवल के लिए ईमेल वगैरह भेजते हो तो वो आपको डायरेक्टली बता देते हैं ये है हमारी कैटलॉग। कैटलॉग मतलब एक एक्सेल की शीट वो आपको दे देते हैं, 2000 4000 10 20 हज़ार बहुत सारे प्रोडक्ट उनके पास होते हैं, वो आपको डायरेक्ट भेज देते हैं। तो आप क्या करोगे, वो सारे प्रोडक्ट को जो है यूपीसी लिस्ट होती है एक्चुअली, यूपीसी लिस्ट को आप कीपा के थ्रू एसएन में कन्वर्ट करोगे। और उस एसएन को आप बारी बारी से चेक करोगे कि उस एसएन में आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल है। अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप सीधा बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस रेट पे मिल रहा है, आप उनसे परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल आपको जो है यहाँ पे ये इसको कॉपी कर लो, डव ब्यूटी बार, एक न्यू टैब में आपको गूगल ओपन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आप कोई भी सर्च करने जा रहे हो तो आपका जो वीपीएन का जो है ना वो आपको ऑन कर देना है, जस्ट फॉर सर्चिंग रीज़न के लिए। क्योंकि अगर आप वीपीएन नहीं ऑन करोगे तो आप जो बैठे हो इंडिया में, तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया के आसपास नियर बाय ही आपको दिखाई देगा। तो आपको एक वीपीएन मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लगाया हुआ यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। ब्राउज सेक नाम का एक वीपीएन है, इसका एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो। स्टार्ट वीपीएन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ब्यूटी बार जेंटल स्किन क्लीनर होलसेलर यूनाइटेड स्टेट, ऐसे लिख के सर्च कर दो। ठीक है, सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया तो आप तुरंत जो है ना इस वीपीएन को बंद कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं बंद करोगे तो आपका इंटरनेट जो है ना बहुत स्लो हो जाएगा। हमारा काम हो गया है, हमें जो है ना इसको कर देना है बंद। बंद हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने सारे सप्लायर जो हो गए हैं, ये जो हैं सप्लायर हैं सारे, ठीक है। तो हमें बारी बारी से सारे सप्लायर्स को ओपन करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स में जाना है, उनकी ईमेल आईडी निकालना है। और एक तरीका और ये भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये मैंने आज सर्च किया था, यहाँ पे जो एआई होता है, एआई में भी अगर आप पूछोगे ना इसमें, ये देखो मैंने पूछा था कि फाइंड आउट सप्लायर इन द यूनाइटेड स्टेट, तो ये हमें दे दिया, देखो क्यूएच डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दे दिया है ना, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी देखो आ रहा है क्यूएच डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक काम करना है, आपको इसको ओपन करना है न्यू टैब में। इसके ओपन करने के दो तरीके होते हैं, एक आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करोगे तो भी खुल जाएगा, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लोगे तो भी खुल जाएगा न्यू टैब में। ठीक है, तो हम दो चार खोल लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल सोर्स हो गया, इसको खोल लेते हैं। मेडिकेयर को जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये होलसेल वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि होलसेल है। देखो यहाँ पे होलसेल है, ओके। होलसेल डॉव सेंसिटिव स्किन ये भी बेच रहा है, इसको भी ओपन कर लो। ये डॉव, ये ऑफिशियल डॉव का ब्रांड है। आप डॉव ब्रांड को भी देखो, हमें ब्रांड भी मिल गया यहाँ पे, हमने होलसेलर मांगा, हमें ब्रांड भी मिल गया। डॉव के ब्रांड्स के वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी निकाल के उनको ईमेल भेजिए कि भाई हम जो है अमेज़ॉन सेलर हैं। एक उसका एक टेम्पलेट्स है, वो मैं आपको भेज दूंगा जब आप जब आप ईमेल वगैरह भेजने लगोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीन बहुत सारे हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। BGS होलसेल, इसको भी देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो ये सारे, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ओपन कर लिया, इसके लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें आपको, आप ये जो मेहनत कर रहे हो, ये जो आप सर्च कर रहे हो ना, सोर्सिंग, आपको कहीं पे इसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, एक डेटा शीट बनानी पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसे एक ढूंढोगे, एक को ईमेल भेजोगे तो याद नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप एक्सेल में एक शीट बना ले और उसको जो है सेव करके रखिए। ओके, सेव करके रखोगे तो आपके पास में एक डेटा होगा। जब आप रोज़ाना 100 200 300 ईमेल आईडी जमा करके रखोगे और उनको रोज़ ईमेल भेजोगे तो आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा ही, ब्रांड का अप्रूवल आपको मिल सकता है।
एक दिन में आपको 100, 200, 300 जितने ज़्यादा हो सके उतनी ईमेल आपको सप्लायर या फिर ब्रांड या होलसेलर को भेजना है आपको। ठीक है, ऐसा भी कोई दिन ना हो कि आपने कुछ भेजा नहीं, रोज़ आपको कुछ ना कुछ ईमेल भेजना है। हम भी रोज़ाना मेल भेजते हैं 100-200, उसमें से एक आते हैं रिप्लाई, 2 आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो ईमेल भेजा है आपको रिप्लाई आए ही आए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो, दूसरे के पीछे भागो। ठीक है, ये नहीं कि यार नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कैसे देगा, उसके पीछे मत। बहुत सारे हैं, हज़ारों करोड़ों सप्लायर आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से एक्सेल में खोलना है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, सप्लायर नेम। यहाँ पे सप्लायर नेम डाल दो। नेक्स्ट आपको उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, और सप्लायर की ईमेल आईडी डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर डाल दो। इस हिसाब से आप एक शीट बना लो इसको ऐसे। ये आप बना सकते हो, अगर नहीं बनाने आती है तो मुझे बता देना, मैं बोल दूँगा। हो गया। अब सप्लायर नेम हमने कौन सा पहला फाइंड आउट किया है वो आपको देखना है यहाँ पे। ये सप्लायर का नाम क्या है, ग्लोबल सोर्स। तो एक काम करो, इसको आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दो। ये आपका डेटा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। इसका लिंक उठा के यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, ये हो गया। भाई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपका इफ्तिकार भाई। एक मिनट। स्क्रीन सबको दिखाई नहीं दे रही है कि एक को नहीं दिखाई दे रही है? आपकी कुछ तो आवाज दिख रहा क्लियर है। नहीं आ रही है, आवाज अब आ रही है स्क्रीन। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी भाई दिख रही है। दिख रहा है ना? ठीक है, आवाज़ मेरी सही से आ रही है अभी? जी ठीक है। हाँ आ रही है अब आ आवाज रही, ठीक है आवाज। ठीक आ रही। ओके। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एक होलसेलर जिसका नाम है क्यूएच डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये शीट मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा है शीट जो मैंने बनाया है एक। ओके, ये एक शीट पे जी आपको दिखाई काम दे रही है। करना है। हाँ, तो यहाँ पे आपको सप्लायर का नेम लिखना है और उसका लिंक यहाँ पे सेव करना है, और आपको उसका ईमेल आईडी जमा करना है, मोबाइल नंबर सर्च करके यहाँ पे लिखना है। तो आपको इस तरीके से डेटा पहले बनाना पड़ेगा। ईमेल भेजने के पहले आपके पास में कुछ डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा मतलब ये 100, 200, 300 जितने ज़्यादा हो उतने अच्छा है। तो एक का मैंने उठा लिया। अब दूसरा क्या है, क्यूएच डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे ले लो इसको। ठीक है, इस हिसाब से आपको जो है ना ये जमा करते रहना है। क्यूएच डिस्ट्रीब्यूशन में आप कोई भी होलसेलर के पास जाओगे तो आपको या तो होलसेलर का फॉर्म मिलेगा या तो व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले आपको ढूंढना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो। ओके, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी डिटेल मिलेगा वो सीधा आपको कॉपी करना है और अपने डेटा शीट में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इंटरनेशनल ऑफिस। हाँ, ये देखो यहाँ पे दिख गया। इसका नीचे जाओगे तो कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिख जाएगी इसकी। तो ये ईमेल आईडी आप कर लो कॉपी। इस तरीके से आप इसको रख सकते हो, ईमेल आईडी और नंबर। नंबर इसके लिए ले रहे हैं जस्ट इन केस अगर ईमेल पे आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप कॉल भी कर सकते हो। या तो ईमेल पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो सप्लायर होता है ऐसी कोई डिटेल आपको ईमेल में पूछ लेता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या मांग रहा है, तो आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। सप्लायर से कांटेक्ट करने के सबसे अच्छा तरीका है कॉल से। कॉल पे आप तुरंत बात करोगे, फाइनल बात हो जाएगी। ओके, ईमेल करोगे तो वो ईमेल रिप्लाई करे ना करे उनका टाइम टेबल होता है। तो बेटर है कि कॉल कर ले। अगर कॉल पे इंग्लिश में बात करनी होगी, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही तो आप ईमेल के थ्रू ही बात करें। थोड़ा डिले होगा बट रिप्लाई होगा। यूएस वाले अक्सर जो है ना ईमेल के थ्रू ही बात करते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, ये कॉन्टैक्ट मिल गई। एक यहाँ पे होलसेलर लिखा हुआ है,
हम होलसेलर के लिए जा रहे हैं तो आप होलसेलर पे क्लिक कर दो, ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डेटा शीट बनानी है। किसी किसी का होता है कि वो ऐसे शीट मांगता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शीट भरना है, इनको एक फॉर्म भरना है। कंपनी नेम आप डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये सब हमको भरना। टॉप 10 ब्रांड्स दैट यू लुकिंग फॉर, कौन से ब्रांड के साथ में काम करना चाह रहे हो ये पूछ रहा है, तो आप अक्सर जो है ना 4-5 सेलेक्ट कर दो। हमें ब्रांड से मतलब नहीं, हमें जो मिल जाए हम बेच देंगे उसको। ठीक है, एस्टिमेटेड मंथली अमाउंट दैट यू विश टू बाय फ्रॉम अस, ये पूछ रहा है कि भाई महीने में कितना हमसे लोगे, तो आप 5000 के अंडर ही करो फिलहाल। विच कंट्री इन योर बिजनेस रजिस्टर्ड, तो आप जो है ना यूनाइटेड स्टेट डाल दीजिए, क्योंकि हमारी जो बिज़नेस है यूनाइटेड स्टेट में है। आपकी एलएलसी वगैरह है ये आगे चल के मांगेंगे। विच कंट्री डू यू इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अवर प्रोडक्ट, विच कंट्री डू यू इंस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम कहाँ बेचने वाले हैं, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट, ये डाल दो यहाँ पे। इस तरीके से फॉर्म। व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस योर कंपनी इज़, तो हम जो है ना मतलब हम किस चीज़ में करते हैं, तो ई कॉमर्स आप डाल दो यहाँ पे। हाउ डू यू नो अबाउट अस, कैसे पता चला, गूगल से मिला हमें। कंपनी का नाम आप डाल दो अपना, ये आप फॉर्म सर्व करोगे अपने आप आ जाता है, अगर आपने पहले कभी किया होगा तो ये सेव हो जाता है। ठीक है, नाम डाल देना है आपका, ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, कंट्री कोड आपको यूनाइटेड स्टेट डालना है यहाँ पे। ओके, 1 आ गया ये। प्रेफर मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट, ईमेल कर दीजिए, बस सेंड कर दोगे तो ये चले जाएगा ये। ओके, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बस इस पे आपको करना है सेंड। ठीक है, ये मेरे ख्याल से शायद पेज लोड नहीं हो रहा है, बट ऐसे ही भरना है आपको। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसका डिटेल यहाँ पे मिल गया है, इसको हटाओ अभी, इसका काम हो गया है। दूसरा वाला क्या था, ग्लोबल सोर्स, इसके लिए भी आपको कुल मिला के इस हिसाब से आपको ये चाहिए। इसको देख लेते हैं, ये क्या है, मेडिकेयर है। मेडिकेयर का यहाँ पे डाल दो, उसका लिंक उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक है, मेडिकेयर, ये देखो डव प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं सारे प्रोडक्ट। ड्राई ऑयल हमारे वाले कौन से थे इसमें से, डीप मॉइस्चराइजर। देखो ये सब सारे जो है ना होलसेल रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले इसका कांटेक्ट ढूंढ लो, कांटेक्ट कहाँ से मिलेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कांटेक्ट। होम पे चले जाओ। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है चीज़ें, आपको बहुत मेहनत करनी होती है, ढूंढनी होती है बारी बारी से इसको। ओके, जिसका मिल रहा है उसका लो, जिसका नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो। कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, ये देखो ये सारे इनके जो है ब्रांड्स हैं ये हो गया। जब आप ईमेल भेजने जाओगे तो मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगा किस हिसाब से कैसे ईमेल भेजना है इन सारे ईमेल आईडी पे। ठीक है, ओके, ये एक सप्लायर हो गया। आप सेव कर लो यहाँ पे ऐसे, इस हिसाब से डेटा आपको बनाना है। यहाँ पे दिख रहा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर नंबर वगैरह इसका मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो है ना, अगर आप बैठे हो तो 2-4-5 घंटे इसी में लगाना है आपको, सोर्सिंग में। कोई कोई आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी दे देगा, या फिर कोई कोई आपको इस तरह से फॉर्म मांगेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी तो नहीं दिख रही है, बट मोबाइल नंबर है यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर ही ले लो फिलहाल।
इसमें एक कॉलम बना लो फॉर्म। किसी किसी में ईमेल आईडी नहीं है तो फिर अभी लिख दो इसको कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे लिख दो, आपका नाम लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो, आपका यूएस वाला मोबाइल नंबर लिख दो। अब मैसेज में आपको क्या टाइप करना है, आपको उसको बताना है कि भाई मैं एक इंटरेस्टेड हूँ, ये लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप होलसेल अकाउंट फॉर अवर कंपनी। सिंपल सा इतना लिख के उसको सेंड कर दो। ठीक है, सेंड कर दोगे तो वो चले जाएगा वहाँ पे, और आप अपने फॉर्म में भी लिख दो फॉर्म सबमिटेड, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना बात, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस हिसाब से आप ऐसे ही डेटा बनाओगे 100 200 300 और उनको ईमेल भेजोगे। ईमेल भेजोगे तो आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, रिप्लाई आएगा तो आपको डेटा शीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। तो ये जब इनके पास में फॉर्म गया तो ये हमें ईमेल पे रिप्लाई करेंगे 24 to 48 आवर्स के अंदर। तो इस हिसाब से आपको जो है एक ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जो हो गया है इसको बंद कर दो। मेडिकेयर का भी हो गया है, इसका भी हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है इसकी सोर्सिंग करनी होती है। आप चाहे तो इसको जो है गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। गूगल से मतलब ये है कि आपको मैप खोलना है, टॉप सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट ऐसा डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जब आपके पास में करीब 500 600 या फिर 1000 डेटा बन जाए तो आप एक दिन जो है रात को बैठो और सबको ईमेल कर दो एक ही बार में। और ये नहीं कि आप ईमेल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपको ये भी देखना है कि जिसका रिप्लाई आ रहा है आपको उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट इन केस कोई सप्लायर ने आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा है और आप ईमेल भेजने में लगे हो, वो जो पूछ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो आपका ईमेल भेजना वेस्ट है। मतलब अगर कोई सप्लायर ब्रांड या कोई चीज़ आपसे मांग रहा है कि आपकी रीसेल सर्टिफिकेट दे दो, आपका आर्टिकल ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दो, या कुछ मांग रहा हो, तो उसको आपको तुरंत रिप्लाई करना है और रिप्लाई करके उसको फॉलो अप करना है। ओके, और तब जाके आपको वो आपकी डेटा शिप या फिर आपको अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड देता है। फिर आप जो है उसके वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो और परचेस कर सकते हो। होलसेल रेट होता है, वो प्रोडक्ट सारे एकदम कम कम के ही रहते हैं। बस आपको अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके उसको देखना होता है कि भाई ये इतने कम में मिल रहा है तो अमेज़ॉन का कितना चार्ज होगा और कितने में सेल हो रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना है कि नहीं परचेस करना है। ओके, तो आपको डव होलसेलर इन टेक्सास डाल देते हैं। ठीक है, टेक्सास में खाली सर्च करते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है आज। ठीक है, तब तक ये वाला देख लेते हैं हम। BJS, ये भी एक सप्लायर है, इसको भी आप जो है सेव कर लो अपने शीट में। ठीक है, इसका भी कुछ कांटेक्ट वगैरह होगा कहीं पे नीचे साइड में, आप देखोगे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। अगर ना मिले तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है। फेसबुक पे जाओगे आप, पिंटरेस्ट पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे उसका जो है ईमेल आईडी मिल जाएगा। वो आपके ढूंढने के ऊपर है, आप किस तरीके से ढूंढते हो, कितना मिनट लगाते हो ढूंढने में। ठीक है, तो बेसिक सा मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सप्लायर गूगल में ढूंढना है और सारे वेबसाइट्स खोलने हैं। दिन भर में 1000 500 जितना भी कर सको उतने ईमेल आईडी इकट्ठा करो और उसको ईमेल भेज के फॉलो अप करो। ओके,
फ़िलहाल के लिए टेक्सास में अगर आप फ़िलहाल ये कोई इश्यूज़ आ रहा है अभी तो इसी हिसाब से जैसे वहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये सर्च होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बाकी ग्रुप में है, वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो फोटो उन्हें मान लो ईआई नंबर या एलएलसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो वो किधर से फोटो सबमिट करने पड़ेंगे? मतलब समझा नहीं, वो जो EIN डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा सप्लायर, उसकी एक PDF फाइल होती है, हाँ तो उसका LLC एजेंट अच्छा देगा अच्छा आपको वो, ओके। अच्छा अच्छा। वो एक PDF एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा, उसमें सेलर सर्टिफिकेट, सेलर परमिट लिखा होगा, आपका टैक्स ID नंबर लिखा होगा उसके ऊपर, आपका नाम लिखा होगा अच्छा आपका। हाँ, मतलब बहुत अच्छा सा एक PDF फॉर्म होता है, उसमें हर डिटेल आपकी लिखी होती है। यहाँ तक कि अगर आप अच्छा उसको अच्छा। भेज दोगे सप्लायर को ना, तो वो सप्लायर जो ब्रांड हम्म, होते हैं वो ये भी पता लगा सकते हैं कि आप इसकी सेल्स टैक्स टाइम पे भरते हो कि नहीं भरते हो। वो चेक करने के अच्छा लिए ही अच्छा आपसे मांगता है वो सेलर परमिट, अच्छा राइट। जैसे आप इंडिया में कोई कोई लोन वगैरह लेने जाओ तो आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड मांगा जाता है ना, तो पैन कार्ड से पता चलता है कि इसका कोई कहीं पे कुछ लोन या वगैरह तो नहीं जीएसटी चल रहा नंबर। है। GST नंबर ये सब चीज़ मांगते हैं ना वो लोग। तो इस हाँ तरीके हाँ से US में वो लोग ये मांगते हैं। उनका एक जैसे हमारा इनकम टैक्स है, वहाँ एक IRS डिपार्टमेंट होता है जो US के पूरा सब देख रेख करता है, टैक्स वगैरह इनकम वगैरह सब ना। तो ये अच्छा सब चीज़ अच्छा। आपको देखनी होती है, ओके। ये देखो तो एक गूगल। आध दिन में भाई इस पर टैक्स के बारे में बताना, टैक्स तो क्या हिसाब किताब है अगली कभी टैक्स के क्लास बारे में। में मैं कभी फिर अच्छे से वीडियो बताऊंगा। बस इतना जानना है कि आपको हाँ। टैक्स दो तरह के आपको भरने होते हैं। एक, अगर आपने के पास में टेक्सेस की LLC है तो आपको क्वार्टरली सेल्स टैक्स हम्म, भरने होते हैं। भरना होने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ फाइल करना होता है, ज़ीरो टैक्स फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। और अच्छा जब अच्छा साल ख़त्म होता है, एक साल में आपको एक बार फ्रेंचाइजी टैक्स भरना होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी अभी रिसेंटली डाली हुई है, उसको देख लेना, अच्छा। ओके। फिलहाल ये गूगल के थ्रू जो मैं बता रहा था ये खुल गया है, वही सेम है, वही वाला सही है जो पहले हम कर रहे थे। यहाँ पे इस हिसाब से दिखा रहा है, देखो दूर दूर दिखा रहा है ना। ये देखो जितने भी सेलर हैं सबको उठा लो एक एक करके। टेक्सास जैस्मिन होलसेलर, फ्रेंडरिकनबर्ग फार्म, क्या है ये, कैट हक होम, ये सब है ना, ये सब जितने भी है ना ये सबको उठा उठा के उनको जाओ वेबसाइट पे ढूंढो। आपके ऊपर है आप कितना दिमाग लगाते हो ईमेल आईडी सर्च करने में। हर हर जगह घुस जाओ, जो मिले जो सप्लायर ब्रांड सबको ईमेल भेज जाओ। कोई नुकसान तो है नहीं, पैसे तो लग नहीं रहे ईमेल भेजने के, भेजो सबको। देखो ऐसे जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो उनका मोबाइल नंबर वगैरह आ गया सब ना। दिन भर बैठ के यही करते रहो, अगर काम कुछ नहीं है तो इसी को करो बैठ के। इस हिसाब से आपको ढूंढना है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा, जब आप, ये नहीं कि आपको मिल गया है सप्लायर तो आपने सीधा परचेजिंग करना चालू कर दिया है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है, भाई वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी ये जो टेक्सास जैस्मिन होलसेल है, इसको देखना है कि भाई ये जो होलसेलर है ये जेन्युइन है कि नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो हर चीज़ें आपको देखनी होती है, उसके रेटिंग्स वगैरह देखने होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट पायलट पे जाके उसके रिव्यूज़ वगैरह देखने होते हैं, किसी के साथ इसने फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया है, उसका रिकॉर्ड क्या है, कितने साल से चल रहा है, इसकी वेबसाइट कब बनी हुई थी, वो हर चीज़ें हम जो है देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी दिए हैं यहाँ पे, है ना, काफ़ी लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, नॉट श्योर वाई दे आर कैशियर एंड बैक बॉय एंड टेक देखे, सबकी शिकायतें वगैरह यहाँ पे लिखी है, इसने एक रेटिंग दी हुई है। अगर किसी की रेटिंग बहुत डाउन है या नेगेटिव कमेंट्स है या कस्टमर लिख रहा है कि ये सेलर सही नहीं है, फ्रॉड है ना, तो जाहिर सी बात है आपको उसको इग्नोर करना है, नेक्स्ट पे जाना है। बहुत सारे हैं, US मार्केट बहुत बड़ा है, आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतने सारे सेलर, होलसेलर, ब्रांड वगैरह हैं उसके अंदर। तो अगर एक ना मिले तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें, दूसरे पे जाओ, ओके। ऑल यू
डॉव LLC देखो ये भी है, इसका कोई रिव्यू नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल पे कॉल लगाओ, बात करो सीधा ना। बात करने से पता चल जाएगा जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो। जैस्मिन वाले को देख लेते हैं ज़रा, क्या है इसका। ये फ़ोटो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, फ़ोटो भी आपको देखने से पता चल जाएगा कि भाई ये रियल में है कि नहीं है। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप, मैं तो यही बोलूँगा कि आप साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस भी करते रहो। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम सबको टास्क दिया था कि वो जो एसिन है उसको चेक करो, ठीक है, उसके BSR वगैरह निकालो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा आपको। गूगल के थ्रू आप देख रहे हो ये सब, उसका इमेज का इमेज भी दिखाई दे रहा है सप्लायर कैसा है। ओके, ये फ़ोटोज़ दिखा रहा है यहाँ पे टेक्सास, ये देखो। तो इमेज के थ्रू भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रियल है कि नहीं। अब ये फ़ोटो देख के लग रहा है ना रियल है। ये एक शॉप है, जैसे अपने यहाँ पे डी मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस शोरूम वगैरह होता है ना, वैसे ये भी है, होलसेल ग्रोसरी स्टोर है एक। इस हिसाब से दिखाई देता है यहाँ पे। आप इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे खड़े होके भी देख सकते हो वर्चुअली कि कैसे दिखता है रोड वगैरह, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ढूंढना है। और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज़ ग्रुप में पूछ सकते हो। अभी पूछोगे तो मैं आपको लाइव जो है दिखा उखा के आंसर भी बता दूंगा, या आपने कोई सप्लायर वगैरह हेलो ढूंढा है सर। तो पूछ सकते हो। हाँ, सर एक डाउट था मेरे को जय। पूछो। सर जैसे आपने कीपा को बोला था एक्सटेंशन लेने के लिए, हम्म। तो कीपा की जगह पे जंगल स्काउट ले सकते हैं क्या? देखो, जंगल स्काउट लोगे तो पहली चीज़ तो वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, ठीक है। जंगल स्काउट लोगे उसमें जी जी। उसमें बहुत सारे प्लस बेनिफिट हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं रहेगा। बाई बॉक्स का जो परसेंटेज किसको कितना मिल रहा है वो जंगल स्काउट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जंगल स्काउट और हीलियम 10 उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं जो करते हैं प्राइवेट लेबल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, वो लोग के लिए सही है, ठीक है। होलसेल के लिए कीपा जो है बेस्ट है, और एक सेलर स्प्राइट करके नाम है, वो भी सही है। बट कीपा क्या है कि थोड़ा सबसे सस्ता यही है कीपा, जो करीब 1900 या जी 2000 जी। के बीच में आपको मिल जाएगा। ओके। तो सर उसको एवरी मंथ उसको रिचार्ज करना पड़ता है? हाँ, एवरी मंथ आपको रिचार्ज करना पड़ता है। मैंने ग्रुप में एक छोटी सी वीडियो भी डाल के बताई थी कैसे होता है। ओके, हाँ। 19 यूरो जो है आपको मंथली देना होता है, और ईयरली भी ले सकते हो, बट हम मंथली इसके लिए हैं कि कभी कभी हम हंटिंग सोर्सिंग नहीं भी करते हैं तो उस महीने हम गैप कर देते हैं। लेकिन आपका कार्ड वगैरह लगा होगा ना तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये जो परसेंटेज दिखा रहा है ना, वॉन हाँ। बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक, ये आपको और कोई टूल में नहीं दिखाएगा। ये 100% ले रहा है अमेज़ॉन ये वाला प्रोडक्ट, ये इसमें और कोई सेलर वगैरह जी नहीं है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, बाकी सप्लायर सोर्सिंग करने में वो बहुत इशू नहीं है, वो इजी है। आप बस गूगल में डाल के जो भी मिले चालू हो जाओ, सबको ईमेल भेजना, ठीक है। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए, कोई अप्रूवल दे दे, तो आप समझ जाओ कि भाई हाँ ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक है, वो आगे चल जाएंगे। बट ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये देखो, जी। इसमें और सर मतलब मेन आईडी वगैरह कब से बनेगा? किसका। मैं बोल रहा हूँ मतलब मेन, और मतलब कितना टाइम लगेगा क्लास कंटिन्यू होने में, मतलब और टोटल कितना टाइम लगेगा सीखने क्लास में? देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है अभी 5वां क्लास आज हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। हाँ। मेरा कोई इशू नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको हफ्ते में 2-2 करके ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहो और सीखते भी रहो। ये जो हमने पिछली क्लास ली थी उसके बाद हमने कुछ आपको टास्क दिए थे, उस टास्क पे काम करोगे तो हाथों हाथ सीख जाओगे, नहीं तो आप फिर पीछे हो जाओगे, राइट।
क्लास तो मैं ख़त्म कर हाँ दूंगा, रोज़ रोज़ लेके ख़त्म कर दूंगा। अभी 5वीं क्लास हो गई, अभी 4 क्लास और हैं, इसको मैं फटाफट बता दूंगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको जो है हफ्ते भर में फ़िनिश कर दूँ रोज़ रोज़ बता के, अगर ठीक है। लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है जल्दी अपना काम चालू करो। हम्म, हाँ, आप लोग अगर लाइव सेशन में आओगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा आप लोगों को हेल्प करना। ओके, तो जी हाँ, ये सारी क्लास देखो यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्लासेस हम जो करेंगे, सप्लायर के साथ में अकाउंट्स कैसे बनाना होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके सीखी जाएंगी। बट आप लोग जो है, मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो रोज़ रोज़। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि मैंने जो शीट बनाई हुई इसके ऊपर किसका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का, एक दो लोग को छोड़ के। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। ओके, बाकी अकाउंट्स वगैरह आपके बाद में बनेंगे जब आप अच्छे से सीख जाओगे। एक दिन बैठेंगे, वो एक दिन का काम है, वो अकाउंट्स बन जाएगा। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो हैं सारे होने चाहिए। पासपोर्ट वगैरह अगर है तो प्लस पॉइंट है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। और सर प्रैक्टिस ये, तो कीपा लेने के बाद ही हो पाएगा ना? हाँ, कीपा लेने के बाद हो पाएगा। कीपा मैंने बताया था कि एक रेंट वाला होता है जो आपको काफ़ी लो रेट में मिल जाएगा। रेंट वाला हाँ लोगे तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, हैंग करेगा, बट ये है कि आपके सीखने के लिए काफ़ी है। थोड़ा पेशेंस से चलाना पड़ेगा उसको। जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओ, समझने लगो, तो आप जो 19 यूरो वाला जो है वो आप परचेस कर लो। वो एकदम मस्त चलता है, हैंग नहीं होता है उसके अंदर। हाँ तो या तो अ, बात करो ग्रुप में, पूछो भाई कौन लिया है, जिसने लिया है कैसा चल रहा है ना, उसके साथ में फ़ोन हाँ से बात करो, पर्सनली पूछो, उसके साथ में गेट टुगेदर कनेक्ट करो, बात करो, सीखो। ऐसा ही होता है ना, आप लोग एक दूसरे से बात करके नॉलेज शेयर करते रहो हमेशा, जिससे जो आता है वो एक दूसरे को बताओ। ग्रुप इसके लिए बनाया गया है ना हमने। ये तो सही ठीक है, बाकी सप्लायर को सर्च करने में, सोर्सिंग करने में अभी फ़िलहाल किसी को कोई डाउट्स है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई? ये सोर्सिंग वीडियो एक में, बार भेज देना ग्रुप में डाउनलोड करके, है ना आप? हाँ, ये वीडियो तो जाएगी ही। एक्चुअल में मैं क्या नमाज पढ़ के अभी आया ना, थोड़ा टाइम नहीं मिलता फिर इस शाम में, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि 9 बजे सब खा पी के जो है ना फ्री हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि यार 9 बजे जो है सबके सब जो है फुर्सत हो जाया करो, अपना काम धाम जो है निपटा लो, खाना वाना खा के आराम से 9 बजे बैठो। क्योंकि इसके लिए आपको टाइम देना होगा। टाइम और मनी और एफर्ट्स, ये तीन चीज़ें के बिना आप इसमें नहीं कर सकते हो। टाइम लगाना जी होगा, बिल्कुल। एफर्ट्स लगाने होंगे। कलर ये इसमें डाल देना ग्रुप में ना, क्योंकि मैं भी अभी आया था, बाइक पे चल गया था, तो वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ये तो वीडियो तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ फ़िलहाल के लिए। सोर्सिंग में बहुत टफ़ चीज़ें नहीं है, बस आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड्स करता है कि आप गूगल्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो। गूगल.com में जो आपको कैसे सर्च करना है वो पता होना चाहिए, सर्चिंग स्किल्स होनी चाहिए, मैप पे आपको कैसे सर्च करना है, मैप कैसे चलाना है ना, यही सब चीज़ें सर्च करना। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हो तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है तो 2-3 घंटा दिन में आप लैपटॉप को दो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैं कितना भी सिखा लूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ओके, तो फ़िलहाल के लिए अभी कोई क्वेश्चंस है नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे अभी। बैठक में पंखे चला देंगे, हाँ? पंखे चला देंगे बैठक में, ठीक है, पंखे चला देंगे बैठक में। गाइस म्यूट कर दो अगर जिसे। ओके ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। ये वीडियोस मैं इंशाल्लाह जो है थोड़ी देर में 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा। कोई भी इश्यूज़ रहेगा तो आप जो है ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।